सनत कुमार कहने लगे, अरे पिताजी, आप मुझे इस जगत में खींच रहे हैं, मुंह के बंधन में बांध रहे हैं, हम इन बंधनों में नहीं बंधेंगे। और सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए, तीर्थों का भ्रमण करने के लिए वहां से निकल गए, संत हो गए। और ये सनत कुमार ऐसे हैं, 4 भाई हैं, लेकिन एक कथा कहता है तो तीनों सुनते हैं, और फिर दूसरा कहता है तो तीनों। इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, आपस में ही सत्संग करते रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ऐसे तो सृष्टि बनेगी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन वो भी संत हो गए। और जब वो संत हो गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो जिसको क्रोध आता है उसकी भ्रकुटी चढ़ जाता है। आप सदैव देखना, तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी चढ़ी तो रुद्र भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी कहने लगे, गेन कम करो। प्रेम से बोलिए रुद्र भगवान की। ब्रह्मा जी बोले रुद्र से कि बेटा तुम जाओ और अब तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि बढ़ाओ। और रुद्र भगवान आप लोग तो जानते ही होंगे कौन है, भोले बाबा। अब भोले बाबा तो सृष्टि बनाने लगे, भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी छिपकली सर्प। अब ये जब सृष्टि बनने लगी तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, पुत्र तुम ये बंद कर दो। तो ब्रह्मा जी ने जब पुत्र से ऐसा कहा तो रुद्र भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले गोद से नारद जी को प्रकट किया, गोद से नारद जी को प्रकट किया, और अंगूठे से दक्ष महाराज जी को प्रकट किया। वशिष्ठ जी महाराज प्राणों से उत्पन्न हुए, और जो त्वचा है हमारी, इससे भृगु जी महाराज को उत्पन्न किया। हाथ से क्रतु जी महाराज को उत्पन्न किया। नाभि से पुलस्त्य जी महाराज प्रकट हुए, और नाभि से पुलह जी महाराज, और कानों से पुलस्त्य जी महाराज प्रकट हुए। मुख से अंगरा जी, अंगार नहीं होते हैं अग्नि के में जो जलते हैं अंगारे, तो अंगरा जी ऋषि प्रकट किए। और नेत्र से अत्रि महाराज जी को प्रकट किया, और मन से मरीच महाराज जी को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र अपने प्रकट किए, स्तन से धर्म को प्रकट किया। और कल हमने आपको बताया था कि अधर्म कहां से उत्पन्न हुआ है, पीठ से। जो पीठ पीछे के काम होते हैं वो सब अधर्म के होते हैं। और आजकल कलयुग में अधर्म ज्यादा होता है और धर्म कम होता है। हृदय से काम को उत्पन्न किया, और जो हमारी भाव है उससे क्रोध को उत्पन्न किया। नीचे के ओर से लोभ को उत्पन्न किया, और मुख से
सरस्वती देवी को उत्पन्न किया, वाणी की देवी सरस्वती को प्रकट किया। तो जैसे ही सरस्वती प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी इनके रूप को देखकर मोहित हो गए। अब ये बताइए कि ब्रह्मा जी ने किसको प्रकट किया? सरस्वती को। और सरस्वती कौन है? पुत्री। और ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इस कन्या के साथ हमारा विवाह हो जाए। अब सरस्वती जी भागने लगी, दौड़ने लगी और ब्रह्मा जी पीछे पीछे। तो जो ये मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे, इन पुत्रों ने अपने पिता को समझाया कि आपने ये सृष्टि बनाई है और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर दोष लगेगा, कलंक लगेगा, आप ये अनर्थ करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी शर्मिंदा हुए और इसके बाद तभी तो ब्रह्मा जी ने विवाह किया था सरस्वती जी से। और तभी तो आज तक ब्रह्मा का आपने कहीं मंदिर देखा है? केवल एक पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं नहीं। इसीलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मा के मन में ये बात उत्पन्न हो गई कि हम अपनी कन्या के साथ विवाह कर लें। इधर ब्रह्मा जी को सबने समझाया, तब ब्रह्मा ने विचार किया और ब्रह्मा से कहा कि तुम सृष्टि बनाओ। तभी ब्रह्मा जी मन में बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि उनके लिंग से समुद्र उत्पन्न और गुदा से पाप प्रकट हुआ। और ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ऐसे हम कब तक सृष्टि बनाएंगे? ऐसे तो सृष्टि बनाने में बहुत युग बीत जाएंगे। ऐसा विचार ही कर रहे थे ब्रह्मा जी कि दाएं भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई। श्री तुलसी बाबा जी वर्णन भी करते हैं। मनु महाराज से ये पूरी सृष्टि बनी। हम सब किसकी संतान हैं? मनु महाराज। और इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। इनकी मनु महाराज की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र
आकृति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति नाम की कन्या सतरूपा के प्रकट हुई, जन्म लिया। आकृति नाम की कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ। जो आकृति नाम की कन्या थी, जो प्रजापति थे, उनके साथ में इसका विवाह हुआ। और देवहूति नाम की कन्या का विवाह कपिल महाराज के साथ हुआ। और जो प्रसूति नाम की कन्या थी, उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। आकृति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र जो यज्ञ भगवान के नाम से हम लोग जानते हैं। और इनका जीवन बड़ी ही सफलता के साथ व्यतीत होने लगा। तो जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए मनु और शत्रुपा मृतलोक में गए, तो जब मृतलोक में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां जल ही जल है। लौट करके ब्रह्मा जी के पास आए और बोले कि हम वहां जाकर के सृष्टि कैसे बनाए, वो तो रसातल में चली गई। ब्रह्मा जी विचार करने लगे और वो रसातल में क्यों चली गई, उसको हिरणाक्ष, ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य की हिरणाक्ष लेकर के पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। तब ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया। तब नारायण का जो ही ध्यान किया तो नासिका से बारह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान की। और उन्होंने हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल से ऊपर लेकर के आए और पृथ्वी को रसातल में रखा, सृष्टि बनाई। इधर परीक्षित जी बोले कि सुखदेव जी ये बताइए आप हमें कि हिरण्याकश्यपु और हिरणाक्ष कौन था। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने एक कथा सुनाई। उसके पहले आप लोग 2 पल हरि नाम का संकीर्तन सुने, क्योंकि हम थोड़ा जल पीना चाहते हैं, यदि आप लोगों को कष्ट न हो। राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा।
मैया श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ये भगवान हरि के दो द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। और एक दिन सनत कुमारों ने विचार किया कि भगवान हरि का दर्शन करें, उनके धाम में जाकर के उनका दर्शन करें। और ये जय और विजय पैरे पर लगे थे और भगवान ने कहा पहरेदारों से कि अब हम विश्राम करने जा रहे हैं, तो ऐसा करना किसी को आने नहीं। अब ये हरि के जो द्वारपाल थे, सनत कुमार जब आए तो इन्होंने अंदर नहीं जाने दी। सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि में चले जाओ। इस कारण से ये जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने और दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। हिरणाक्ष का वध भगवान सुकर्ण के रूप में इन्होंने हिरणाक्ष का उद्धार किया। और इसके बाद भगवान अपने लोक को चले गए।
कपिल अष्टाध्यायी की। महाराज कपिल ने अपनी मैया देवहूति को ज्ञान दिया। जिस समय महात्मा कर्दम का विवाह किसके साथ हुआ? देवहूति के साथ। तो महात्मा कर्दम बड़े तपस्वी थे। अब किसी का कथा में मन नहीं लग रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि माताओं का कथा में मन नहीं लग रहा है। परीक्षित जी, आपका मन लगे और हमारा मन लगे, है ना? तो सबका अपने आप मन लगने लगेगा। और प्रायः ऐसा होता है कि जब हम मन लगा करके कथा सुनने लगते हैं तो नींद अपने आप आने लगती है। और जब आपको नींद आने लगे तो आप केवल एक चूरन की पुड़िया ले लें। बस आप हमें बताएं वो चूरन की पुड़िया कौन सी है? भजन की। ऐसी वैसी पुड़िया थोड़ी है, ये तो ऐसी पुड़िया है कि जो यहाँ भी उद्धार करेगी और जब आप वहां जाएंगे तो वहां भी आपका उद्धार करेगी, कल्याण करेगी। ऐसी पुड़िया है। तो एक बार सभी लोग मन से भगवान की कथा में बैठे हैं, ध्यान लगाएं आप लोग और प्रेम से जयकारा लगाएं, बोलिए राधा रानी सरकार की। अब बताइए कथा कहाँ चल रही थी? अब हमारी ये बहनें बताएंगी। हाँ, क्योंकि माताएं हमारी बहुत ध्यान से कथा सुन रही हैं और माताओं को हमारी ये बहनें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अब हमारी बहनें बताएंगी, और अगर नहीं बताएंगी तो बिल्कुल चुपचाप बैठेंगी, कथा में ध्यान लगाएंगे। कपिल अष्टाध्यायी का जो चरित्र है, इसमें कपिल भगवान ने अपनी माँ को ज्ञान दिया, देवहूति को ज्ञान दिया। जिस समय महात्मा कर्दम जी तपस्या कर रहे थे तो कर्दम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और भगवान बोले कर्दम से कि कर्दम, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। जो तुम मांगना चाहते हो वो तुम मांग लो। कर्दम जी बोले कि प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं केवल यही चाहता हूं कि आपके चरणों से सदैव मेरा प्रेम जुड़ा रहे। क्या जुड़ा रहे? हाँ, और बिल्कुल सीधे होकर के बैठे हैं हमारी बहनें, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, क्योंकि अभी आप लोग जवान है, युवा है भाई, बुजुर्ग थोड़ी हो गई है। ऐसे बैठेंगे, पहले तो आसन को जीत करके बैठे। जब आसन को जीत करके बैठेगी तो कथा बहुत अच्छी लगेगी। भाई, जब आप सीरियल देखती है तो देखते देखते तो मन लगता है, और जब मन लगने लगता है तो समय अपने आप बता देता है कि सीरियल हमारा 9 बजे आएगा। तो सारे काम छोड़ करके आप 9 बजे टीवी सामने बैठ जाएंगे। तो उसी प्रकार से आप बिल्कुल जहां मन लगा है वहां से मन को हटा करके और बिहारी जी के चरणों में अपने मन को जोड़ेंगे। एक बात हमारा आपसे कहना चाहते हैं कि जो हम आपको ये कथा सुना रहे हैं, ये कथा आपको नित्य सायंकालीन 9 बजे हमारा एक YouTube चैनल है साध्वी अर्चना त्रिपाठी। यदि आप लोगों को सुनना हो तो हमारा चैनल खोलिए और उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, तो यहाँ की जो कथा हो रही है वो तो
लेकिन जब यहाँ से हम चले जाएंगे और कहीं मेरी कथा होगी तो वो भी आपको सुनने को मिलेगी, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। साध्वी अर्चना त्रिपाठी जब आप डालेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा, उसमें भागवत की कथा, राम कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो जिन भक्तों को कथा अच्छी लगे और यदि चाहे कि अगला दौर में हमारे जो कथा हुई थी वो हम सुने तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब करदम जी ने तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले करदम तुम कुछ मांग लो। अब बताइए 3 लोग के ठाकुर यदि आ जाए और कहने लगे कुछ मांग लो तो कहो मांगने वालों की भीड़ लग जाए कि हमें प्रभु ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमारी कामनाएं तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन करदम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की अनुकंपा चाहिए, कृपा चाहिए, दया चाहिए, आपके चरणों की शरण चाहिए। भगवान बोले नहीं करदम, तुमने इतनी घनघोर तपस्या की है, कुछ तो मांग लो, क्योंकि भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हम लोग तो सदैव जब जाते हैं, अब कोई माता जी का व्रत करता है, अब व्रत करने में मांगने लगता है कि मैया आपकी ऐसा करो कि हमारे 2 खंड का मकान बनना। भाई हम कर्म करेंगे तो फल तो मैया वैसे भी देंगी, और यदि मांगना है तो भक्ति मांगिए जैसे केवट ने मांगी थी। केवट से प्रभु बोले कि केवट तुमने मुझे गंगा पार उतारा है, कुछ मांग लो। तो केवट कहता है कि प्रभु आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो जितने दरिद्र थे, दुख थे, वो सब आपके चरणों की कृपा से दूर हो गए। और फिरती बार जब आप लौट करके आएंगे तो जो आप देना चाहें वो प्रसाद हम समझ करके रख लेंगे। तो हम लोगों को भी एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कहीं भी जाएं तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता है। प्रभु जानत सब विनय जनाए, वो सब कुछ जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। लेकिन हमें चतुराई छोड़नी पड़ेगी। हमने इसी कथा में सुना है, आप लोगों ने भी सुना है कि जब देवता कलश, अमृत का कलश लेकर के पहुंचे तो सुखदेव जी ने क्या कहा कि चतुराई करके आए हो तुम, छल करके, छल सौदागर बन करके आए हो, छलिया बन करके आए हो, हमें छलना चाहते हो। अमृत लेना, अमृत ये जो कथा अमृत है ये तुम पार करना चाहते हो और अपना अमृत हमें पिलाना चाहते हो। तो जो हमारा छल है, प्रपंच है, द्वेष, ईर्ष्या, इसको भी हमें माता जी के दरबार में चढ़ा देना चाहिए, तब उनकी कृपा और जो हमें चाहिए वो माता जी देंगी। जब हमारी पूर्ण निष्ठा हो जाएगी, जब हम ये पूर्ण निष्ठा भाव से समर्पित हो जाएंगे प्रभु के प्रति, तब उनकी कृपा, उनकी दया हमें प्राप्त होगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रभु कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं कि कुछ तो मांग लो। करदम जी महाराज कह रहे हैं हम कुछ नहीं मांगेंगे। तो प्रभु कह रहे हैं
आपसे मांग रहे हैं। बोले मांग लीजिए प्रभु, जो आप मांगना चाहते हैं। बोले हम ये चाहते हैं कि हम आपके पुत्र बन करके आए और आप हमारे पिता बन जाए। तो भगवान से कहने लगे कर्दम जी कि प्रभु हमें विवाह के चक्कर में क्यों बांधना चाहते हैं? यदि हम विवाह के चक्कर में बंध जाएंगे तो फिर हम आपका भजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा से कर्दम जी का विवाह भी हुआ देवहूति के साथ। और कर्दम ऋषि इतने तपस्यावान थे कि भगवान स्वयं को अपना पिता बनाना चाहते थे। कर्दम का विवाह भगवान ने संपन्न कराया और इसके बाद एक दिन ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे, तो 10वें कौन थे? नारद जी। और कर्दम जी के 9 कन्याएं उत्पन्न, 9 कन्याएं और कर्दम जी के 1 पुत्र उत्पन्न। तो जो ये कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं थी, तो ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे, हमने आपको अभी बताया था कि मन से मारीच, तो ये जो मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे, तो नारद जी को छोड़कर अब कितने बचे? 9। तो 9 कन्याएं कर्दम ऋषि की और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। और नारद जी के भाग्य में तो विवाह ही नहीं था। रामचरितमानस में आप लोगों ने कथा श्रवण की होगी कि नारद जी विवाह करना चाहते थे विश्व मोहिनी से। इतना मोहित हो गए कि नारायण के पास पहुंच गए और कहने लगे कि प्रभु ऐसा कोई उपाय करिए कि जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। कहने लगे आप ऐसा कोई उपाय करिए जिससे मेरा हित हो, कल्याण हो। अब जब ऐसा भक्त कहेगा और नारद जैसा भक्त, तो भगवान तो वही देंगे जिससे कल्याण हो। तभी तो नारद जी को कहा कि जय विद होए परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। तुम तो केवल हित मांग रहे हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। तभी तो जो रूप दिया था बंदर का, वो केवल विश्व मोहिनी और भगवान शिव के 2 रुद्र गणों ने देखा था। लेकिन विवाह तब भी नहीं हुआ। तो नारद जी के भाग्य में विवाह ही नहीं था, तभी तो नारद जी का विवाह नहीं हुआ। और नारद जी से भगवान ने कहा कि केवल तुम नारायण नारायण का जप करो, इसी में नारद जी तुम्हारा कल्याण होगा। तो नारद जी सदैव निरंतर भगवान का जप और भजन किया करते थे। इसके बाद महात्मा कर्दम ऋषि के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कपिल जी महाराज। और कर्दम ऋषि और देवहूति का जीवन बड़ा ही दाम्पत्य जीवन में ये लोग सुख भोगने लगे। अब एक दिन जब इनके 9 कन्याओं का विवाह हो गया और कपिल जी महाराज का जन्म भी हो गया, तो कर्दम जी ने विचार किया अब तो हम सारे कार्य से निवृत्त हो गए, क्योंकि कपिल जी विवाह नहीं करना चाहते थे। कपिल महाराज विवाह नहीं करना चाहते थे। तो भगवान कहते हैं, कहने लगे राजन परीक्षित, महात्मा कर्दम ने सोचा कि अब तो मैंने अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया है, तो कर्दम जी महाराज तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए।
और अखंड समाधि लगा करके कर्दम ऋषि बैठे। लेकिन जो माता थी देवहूति, ये मोह में फंसी थी और जो शांत शास्त्र लुप्त हो गए थे वो कपिल जी ने आश्री नामक जो ब्राह्मण थे उनसे ये शास्त्र मुक्त कराया और उसका उद्धार किया और पुनः इनको प्रकट किया। इधर कर्दम जी सन्यासी हो गए और समाधि लगा करके बैठे। लेकिन देवहूति की आसक्ति, इनकी ममता, इनका प्रेम, इनका लगाव पुत्र से कम नहीं हुआ, है ना माता जी। माँ का जल्दी नहीं खत्म होता जितनी जल्दी पिता का समाप्त होता है। आज मैया देवहूति अपने पुत्र कपिल जी के पास पहुंची और कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी शरण में आई हूं और मुझे तुम ये बताओ कि मेरा उद्धार कैसे हो। तो आज कपिल जी महाराज कहते हैं कि माता आप मेरी शरण में आई हैं, ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। अरे माँ, मैं तो स्वयं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी माँ हैं और माँ तो पुत्र को हमेशा अपनी शरण में रखती है और पुत्र की शोभा भी तभी बढ़ती है जब वो पुत्र माँ की शरण में रहता है। माँ आज पूछती है देवहूति कि बेटा ये बताओ कि संसार के ये जो माया का वृक्ष है, इसको काटने के लिए कौन सी कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा उपाय किया जाता है। तो कपिल जी भगवान बोले कि इस वृक्ष को काटने के लिए मैया मोह का बंधन जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको काटिए। तो बोली ये कटेगा कैसे। तो बोले कि ये सत्संग से कटेगा, जब बहुकाल किए सत्संग, जब बहुत समय आप सत्संग करेंगी, कथा सुनेंगी, तब ये मोह का बंधन छूटेगा, तब ये मोह का बंधन कटेगा। कपिल जी महाराज कहते हैं कि मैया संतों की सेवा करनी पड़ेगी, तब ये संसार के बंधन कट सकते हैं, अन्यथा ये बंधन आसानी से कटते नहीं हैं। आज मैया कपिल से पूछती है कि बेटा ये बताओ कि योग किसको कहते हैं। क्या पूछती है, योग किसको कहते हैं। कपिल भगवान बोले मां, किसी भी प्रकार से अपने मन को हम परमात्मा से जोड़े, इसी क्रिया का नाम योग है। योग माने जोड़ना, चाहे हम भजन के माध्यम से जोड़े, चाहे हम सत्संग के माध्यम से जोड़े, चाहे हम कथा के माध्यम से जुड़े, चाहे हम वो जो देवी की चौकी नहीं न रखती है, देवी के गीत, उनके माध्यम से जुड़े, जागरण, और चाहे हम राम कथा के माध्यम से जुड़े, चाहे श्याम कथा के माध्यम से जुड़े, चाहे शिव जी के माध्यम से जुड़े, लेकिन बेटा किसी प्रकार से हम जुड़े, इसको योग कहते हैं। माता पूछती है कि बेटा ये बताओ योग के नियम कितने हैं। तो आज कपिल जी महाराज बता रहे हैं कि पहला योग है यम, नियम, आसन,
हमें सूर्योदय के पहले जगना चाहिए। और यदि हम सूर्योदय के पहले जगेंगे तो हमें रोग भी नहीं लगेगा कोई। और नियम पूर्वक हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, अपने आसक्त को जीतना चाहिए। अभी हमने आपको व्याख्या सहित बताया है। कल कम भोजन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और कपिल जी महाराज बोले, माता ये योग का मार्ग बहुत कठिन है, इस योग के मार्ग पर सब चल नहीं पाते। और लेकिन मैया सत्संग और भजन का जो मार्ग है ये प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव बड़ी ही आसानी से कर सकता है। और एक बात आपसे कहें, यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो आपका जो ज्ञान है, विवेक, वो खुलेगा नहीं, वो जागृत नहीं होगा। तभी तो तुलसी बाबा जी ने एक चौपाई में लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सुलभ न सोई, बिनु सुलभ। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा, चाहे कोई भी चौपाई खा लीजिए, लेकिन बिना हरि की, बिना राम के, बिना कृष्ण के, बिना राधा के, बिना सीताराम के, बिना राधा कृष्ण के आप सत्संग भी नहीं सुन सकते। यदि कृपा नहीं होगी तो आप कितना भी बैठे रहें लेकिन आपका मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले उनकी कृपा भी हमें मिलनी चाहिए। इसके बाद कपिल भगवान ने बताया कि संसार में आज तक किसी को सुख नहीं मिला। देवती से बताते हैं कि मैया इस संसार में आज तक किसी को सुख नहीं मिला। सुख यदि किसी को है तो केवल वो भगवान के भक्त को। और संसार तो स्वयं दुखों का घर है, दुखालय है, दुखों का घर है। और जो इस घर में आया है वो समस्याओं में ग्रसित हो जाता है, घिर जाता है, वो समस्याओं में फंस जाता है। और मैया यदि आप सुख की कामना करें तो व्यर्थ है। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की जय। कपिल जी महाराज कहते हैं कि मैया यहाँ जो प्राणी जीव जगत में आया है वो उसने सुख नहीं भोगा है,
यहाँ बड़े बड़े राजा भी आए हैं तो उन्होंने भी दुख उठाया है। और जो संत महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, दुख को गले लगाते हैं। कपिल जी महाराज कहते हैं मैया सुख की कामना मत करो, क्योंकि जितने लोग यहाँ आए हैं उन्हें सुख नहीं प्राप्त हुआ है। और यदि तुम प्रभु की कृपा चाहते हो तो दुख मांगो भगवान से। तभी तो कुंती ने, भगवान ने कहा कुंती से कि बुआ कुंती कुछ मांग लो। तो कुंती कहती है कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संसार के जितने दुख हैं वो सब मेरी झोली में डालो। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि दुख में हम आपकी याद करेंगे और सुख में भगवान को सब भूल जाते हैं। तभी तो कबीर ने कहा है सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। यदि हम सुख में भी भगवान का नाम जपे, उनका स्मरण करें, ध्यान करें, उनको बुलाएं, उनको पुकारें, तो क्या दुख हमारे दरवाजे दस्तक देगी? और कुंती बुआ ने इसलिए भी दुख मांगा क्योंकि दुख जब जाता है तो क्या लेकर के जाता है? सुख। तो अच्छा आप ये बताइए कि सुख अच्छा है कि दुख? इससे अच्छा तो वो दुख है कि जब इसमें भगवान की याद तो हम लोग करते हैं। कपिल भगवान बोले कि मैया जो यहाँ आता है तो वो इस जीव जगत से मरने के बाद नरक में भी जाता है। मैया पूछती हैं कि बेटा ये बताओ कि जीव मरने के बाद कहाँ जाता है, कौन से नरक में? तो कपिल भगवान बोले कि मैया दक्षिण में एक सैमली नाम की नगरी है, उस नगरी में जीव जाता है और जो जिस प्रकार का अपराध करता है उसे उसी प्रकार का नरक भोगने को मिलता है। कपिल जी महाराज बताते हैं कि माता ये 14,000 योजन की यात्रा है और अधम में पड़े हुए योनि में जो मनुष्य हैं वो प्राणी जिस प्रकार का अपराध करते हैं तो देवदूत और यमदूत दोनों एक साथ लेने आते हैं। और हम जिस प्रकार का अपराध करेंगे तो वो देवदूत हमको लेकर के इस जगत से लेकर के जाएंगे। तो एक शिक्षा और ले कि हम अपराध करना आज से बंद कर दें। सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि हमारे जो जलन है वो हम समाप्त कर दें, एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें। ये जो हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, इसको हम दाबें, इसको हम खत्म करने का प्रयास करें। 8 अध्याय में कपिल जी ने अपनी मैया को, देवभूमि को ये ज्ञान दिया और वो कहा कि यदि आप दान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो आपको फिर यमदूत लेने नहीं आते हैं, देवदूत लेने आते हैं। तो भैया यदि दान पुण्य करोगे सत्कर्म में, कथाओं में, प्रवचन में खूब दान करिए, दान करे धन न घटे।
पहले लोग क्या करते थे कि अपनी कमाई का 10वां भाग दान करते थे, लेकिन अब ये करना बंद हो गया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दान करें, दिल खोल करके दान करें, दोनों हाथों से दान करें। यदि आपको ये है कि हमें देवदूत लेने हैं, और अगर ये नहीं है कि हम दूध लेने आए, तो फिर आप दान बिल्कुल ना करें। अगर ये इच्छा है कि देवदूत लेने आए, तो दोनों हाथ से दान करिए, जितना आपका सामर्थ्य है उतना दान करिए। कपिल जी भगवान ने अपनी मैया को ये मरण धर्मा संसार का ज्ञान कराया और कहा, माँ ये ममता के बंधन ऐसे ही बंधे रहते हैं, संसार से जाने के बाद ममता की ये रस्सी बंधी रहती, इसलिए यदि हमें इस संसार से जाना है तो भगवान के नाम का स्मरण करें, हरि गुण करें, और जब सत्संग करें तो जब हम इस संसार से जाएंगे तो कुछ भी साथ हमारे जाने वाला नहीं है। जब इस संसार से जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? सत्कर्म जाएंगे, भगवान का भजन साथ में जाएगा, उनकी जो कथा हमने श्रवण की है ये साथ में जाएगा, और कुछ भी जाने वाला नहीं है। चाहे जितना हम कमा लें, लेकिन वो सब यही रखा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा, और जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी न पास होगा। एक सुंदर कवि ने एक भजन गाया है, आइए हम लोग भी इसको श्रवण करें। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। और क्या होगा पास में? केवल 2 गज कफन का टुकड़ा। क्या हम यहाँ से कुछ लेकर के जा पाते हैं? ना वहाँ से कुछ लेकर के आए हैं, और ना यहाँ से भगवान हमें कुछ लेकर के जाने देंगे। लेकिन यदि हमने सत्कर्म किए हैं, दान किया है और भगवान का भजन किया है, तो वो हमारे साथ जाएगा। आइए सुंदर भजन सुनिए। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा।
भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ताली बजाएं सभी लोग।
और कहा कि जब इस संसार से जाओगे तो कहो बेटा होते हुए भी बेटा पास में ना। तो इस संसार से मां जाने वाला कुछ भी नहीं है। तुम भगवान का भजन करो और उनकी शरण में रहो। इधर परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि श्री सुखदेव जी से कि आप मुझे ये बताइए कि प्रजापति दक्ष को अपनी कन्या सबसे अधिक प्रिय थी सती, लेकिन किस कारण से प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्या का त्याग कर दिया और सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। ये सुंदर चरित्र आप हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, आइए एक श्लोक में हम लोग दक्षो द्विता वत्सल। जो दक्ष थे इनकी अनेक कन्या थी, लेकिन उन कन्याओं में सती अत्यधिक प्रिय थी और दक्ष बड़े शीलवान थे। दक्ष माने चतुर, चालाक। तो ये बड़े शीलवान थे और इनकी जो कन्या थी वो बड़ी ही सुशील थी सती और बड़ी ही विनम्रता के साथ रहती थी। एक दिन प्रजापति दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया।